पीयूष क्या हुआ था? क्यों मारा लड़की को? क्यों क्यों मारा? तुमने मारा है किसी और ने मारा? हाँ, क्यों, किसने मारा? किसने मारा उसको? किस लिए मार दिया ये तो बता दो। क्या साथ में नहीं रहना चाहती थी? कोई पछतावा है कि नहीं? है, तुम्हारी भी दो बहनें। क्यों भैया, तुम्हारी भी दो बहनें, क्या बोलना चाहोगे? है तो भैया, कुछ पछतावा है कि नहीं? क्यों, कुछ पछतावा है कि नहीं? देखो अभी भी समय है, कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल दो। क्यों तंत्र मंत्र कर रहे थे तुम? जादू टोना करा था तुमने? आत्मा से बात करने के लिए? भाई 2 मिनट बाबा के उसको मान लो, कोई अधिकारी है क्यों तंत्र मंत्र करा था? क्या आत्मा से बात करना चाह रहे थे? हत्या क्या करी है क्या? क्यों हत्या करी? क्या हत्या करी तुमने? क्यों भैया, हत्या करी? क्यों मार दिया ये तो बता दो। क्या साथ में नहीं रह रही थी? हैं? क्यों साथ में नहीं रह कोई रही थी? पछतावा नहीं है तुमको, ऐसा लग रहा है? कोई पछतावा नहीं है ना? हैं? तो देखा आपने, ये जो शख्स जिसे आपने अभी कैमरे पर देखा और जो मीडिया के सामने साफ तौर पे अपनी नज़रें जो है टेढ़ी कर रखी है और इसके शक्ल पर कोई झिझक ज़रा सी भी नहीं दिख रही, और तो और तेवर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि इसने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि पुलिस के सामने ये हाथ ज़रूर जोड़ता है, वो आपको बताएंगे, लेकिन इसकी इस तस्वीर को देखकर जिस तरह से पुलिस इसे कमरे के अंदर ले जा रही है, मीडिया बात कर रही है, साफ तौर पे मीडिया के लोग इससे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई पछतावा है, तो ये अपनी नज़रें जो हैं वो एक बार में कैमरे की तरफ कर देता है कि मानो इसे ज़रा भी पछतावा ना हो। अब ज़रा इस घर को आप गौर से देखिए, ये वही घर है जिसके अंदर पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया था इन्हीं सीढ़ियों के जरिए। और अब पुलिस की जो टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हुजूम लगा हुआ है, दरअसल ये पीयूष से जानने आया है कि आखिर उस रात उस रोज़ कमरे में क्या क्या हुआ था और किस तरह से उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। ये जो आप घर देख रहे हैं, इसकी जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हें गौर से देखिए। इन्हीं सीढ़ियों के जरिए जिस तरह से अभी पीयूष पुलिस वालों को लेकर जा रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक इसी तरीके से इस कमरे के अंदर लेकर आया। दरवाजे तक पहुंचने के बाद जब पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने जो मंजर देखा वो बेहद हैरान करने वाला था, बेहद आप यूँ समझिए भयावह था, क्योंकि जो बिस्तर है, जो बेड था जहाँ पर इसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, जहाँ पर उसका रेप किया, वो बिस्तर जो है एक तरह से खून से सना हुआ था। उस बिस्तर पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक कोकोनट ऑयल की बॉटल पड़ी हुई है और साथ में एक ग्लास जैसा या कोई कटोरी जैसी चीज़ साथ में पड़ी हुई है। इसके अलावा नीचे बुक जो है, बुक्स वगैरह वो बिखरी हुई हैं। और तो और पुलिस जब यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने देखा तो उन्हें एक आधी बनी हुई या अध पकी हुई मैगी भी दिखती है। इसके अलावा जो पीयूष है वो हर एक जगह, यानी कमरे से लेकर किचन तक, हर एक जगह पुलिस की टीम को लेकर जा रहा है। वो बता रहा है कि इस टेबल पर उस लड़की ने अपना पर्स रखा था, इस बेड पर हम आए थे, यहाँ पर मैंने उससे बात की थी। और आप अगर गौर करेंगे तो देखिए बेड के पीछे जाकर भी ये कुछ चीज़ें पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद सीधे तौर पर जब किचन में पहुंचा तब यहाँ पर अब आप बिल्कुल गौर करिएगा, अपनी नज़रें मत हटाइएगा, क्योंकि पीयूष यहाँ पर एक करछुल जैसी जो चीज़ है वो पुलिस की टीम को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे, हम कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको ना दिखाएं, पर इस करछुल के ऊपर भी खून लगा हुआ है। तो क्या जिस चाकू से पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर रहा था और कहा गया कि वो टूट गया, इससे पीयूष को भी चोट लगी, तो क्या उसके बाद इस करछुल का यूज़ किया गया? क्या जो पीयूष है वो इतनी ज़्यादा नफरत से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने ये तक नहीं देखा कि वो किस चीज़ से अपनी गर्लफ्रेंड को मारने जा रहा है? किचन के अंदर बाकायदा ये जो करछुल आप देख रहे हैं, इसे सबूत के तौर पर, यानी एविडेंस के तौर पर पुलिस ने सील किया है। और इसके बाद तमाम इस पूरे कमरे से तमाम तरीके के जितने भी एविडेंस हैं, जो भी सामान है, वो पुलिस ने जब्त किया है। और जो पीयूष है उससे एक एक चीज़ जो है वो निकाली जा रही है और पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आपको एक तस्वीर देखनी होगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस रोज़ की है, 10 फरवरी, जब बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि पीयूष से मिलने के लिए आई थी। अब इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक लड़का है और एक लड़की, उनकी बैक साइड दिखाई दे रही है और वो लोग चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये पीयूष है और उसकी गर्लफ्रेंड है और ये दोनों उस वक्त यानी 10 फरवरी को इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए अंदर कमरे में जाते हैं। अब आपको अंदर का जो माजरा है या क्या चीज़ हुई थी वो आपको समझनी होगी, क्योंकि देखिए जब पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस कमरे के अंदर आता है तो कई तरीके की बातें सामने हैं। दरअसल देखिए इनका बैकग्राउंड, इनके पीछे की बात यह है कि 2024 में ये लोग कॉलेज में मिले थे
इन्हें दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद जो ये लड़की थी वो अक्सर पीयूष के घर आती पढ़ाई करने के लिए और फिर इनमें एक तरह से प्रेम संबंध बन गए। अब आगे होता ये है कि लड़की और ये लड़का यानी कि पीयूष और वो लड़की दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसके लिए लड़की के जो पिता थे वो मान भी गए थे, कुंडली वगैरह भी मिलाई गई थी, लेकिन पीयूष के जो पिता हैं वो इस रिश्ते को नामंजूरी दे रहे थे, वो मना कर रहे थे। और इसीलिए जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया कि वो जो लड़का है वो बोला कि मुझे अपने पिता से नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उस पिता ने उनका साथ नहीं दिया और अब मैं ऐसे पिता से क्यों मिलूं। तो ये चीज़ें हो जाने के बाद जब शादी की बात नहीं बनती और एक तरह से इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आता है, तो लड़की जो है वो अक्सर पीयूष से झगड़ा करती। पीयूष का भी इस बात पे लेके झगड़ा होता, दोनों की शादी हो नहीं पा रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और ये खुद कहना है पीयूष का, जो उसने पुलिस को बयान में दिया है। दरअसल जब ये दोनों उस कमरे में पहुंचे, जो आपको मैंने सीसीटीवी दिखाया, इसके बाद जब कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो पीयूष है वो उस लड़की से कहता है कि बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, हमारा रिलेशन एक तरह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे बात को करते करते पीयूष उसके साथ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन कायम करने हैं। और इसके बाद जो लड़की अपने पिता से झूठ बोल कर आई थी, उसने अपने पिता से कहा था कि उसे आधार कार्ड ठीक करवाना है, आप उसे सेवा केंद्र में छोड़ दीजिए। जो पिता हैं उसे वहाँ तक छोड़ते भी हैं, लेकिन इसके बाद लड़की जो है अपनी बहन को मैसेज करती है कि मुझे पीयूष के बर्थडे में जाना है और झूठ बोलकर वो पीयूष के घर आती है। वो लड़की वहाँ पर साफ तौर पर इनकार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बना सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। अब यहाँ पर जो पीयूष है वो पहले से आप एक टैबलेट लेके आया था, जो सेक्स पावर बढ़ाने की टैबलेट होती है, वो लाकर उसने रखी हुई थी। वो किचन में जाता है, उस टैबलेट को खाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करता है। उस कमरे के अंदर 10 फरवरी को जो गर्लफ्रेंड अपने पिता से झूठ बोलकर आई, जिसने अपनी बहन को झूठा मैसेज किया, वो उस लड़की को जो उस पर भरोसा करके उस कमरे के अंदर आई थी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ आप यूँ समझिए रेप करता है। अब इसके बाद जो लड़की है जब वो बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि सामने वाला उसका बॉयफ्रेंड है, इसके बाद वो उस चीज़ को लेके ज़्यादा नकारात्मक नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं फैलाती। लेकिन यहाँ पर जो है वो पीयूष क्या करता है, उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। पीयूष ने समझ लिया था कि हो ना हो मुझे इस लड़की का कत्ल करना है, इसे रास्ते से हटाना है, और आगे की सारी प्लानिंग पीयूष ने तैयार कर ली थी। और इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, इसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा। लड़की पूछती है कि ऐसा भी क्या करना होगा। इसके बाद जो पीयूष है वो स्टोर से रस्सी लेकर आता है, कपड़ा लेकर आता है जो पहले से ख़रीद के वो लाया हुआ था, और उस रस्सी के ज़रिए अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पैर को बांधने की कोशिश करता है। लड़की को कुछ डाउट होता है और इस बात पर वो गुस्सा करती है, पीछे हटती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पीयूष उस पर इस कदर हावी होता है कि उस लड़की के हाथ और पैर को बांधता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, और ये सब चीज़ें करने के बाद वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाता है। और रिलेशन बनाने के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ये सब बिल्कुल करना नहीं चाहती, और जब पीयूष उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ रिलेशन बना रहा था तब वो लड़की बहुत ज़्यादा चीख रही थी। इसके बाद वो पीयूष जो है वो गुस्से में उठता है और कई सारी जो पॉलीथीन्स होती हैं प्लास्टिक की वो लेकर आता है, कपड़ा लेकर आता है और बहुत सारा एक गोल सर्कल उसको बनाकर वो लड़की के मुंह में ठूस देता है ताकि ये चिल्लाए या चीखे तो इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, और फिर वो उस लड़की के साथ रिलेशन बनाता रहता है। ये करने के बाद पीयूष को लगता है कि अब उसका काम हो गया है, और फिर वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, कहाँ ये शादी के बारे में सोच रहे थे, उसी गर्लफ्रेंड के आप यूँ समझिए सीने पर चढ़कर यही पीयूष उस लड़की का गला दबाता है। अब वो जो लड़की है वो चीख भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह में पहले से ही जो चीज़ें थी, जो कपड़े थे, जो पॉलीथीन थी, वो ठूस दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी चीख नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी थी, उसके हाथ बंधे थे, उसके पैर बंधे थे, और जो पीयूष है वो उस कमरे के अंदर इसी बिस्तर के ऊपर जिसे आप देख रहे हैं, इसी बिस्तर पर अपनी गर्लफ्रेंड का जो है वो गला दबाना शुरू करता है, और तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। अब कत्ल हो जाने के बाद, यूँ समझिए लड़की की मौत हो जाने के बाद, पीयूष वहाँ पर कुछ देर बैठता है, इंतज़ार करता है, और फिर दोबारा से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद सीधे ये शराब की दुकान पर जाता है और फिर वहाँ से बियर लेकर आता है। ये जो आप सीसीटीवी फुटेज एक और देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये वही तस्वीर है जब अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर यानी कि इस कमरे के अंदर एक लाश रखकर यही जो पीयूष है वो बाहर निकलता है और
इत्मीनान से बड़े ही ऐसे चिल मूड में बियर लेकर आता है और फिर से इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए ये इस कमरे में दाखिल होता है। चेयर पर बैठकर इत्मीनान से उस बियर को पीता है और जिस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था, उसकी गंदी नज़रें थी, उसके अंदर अभी भी हवस भरी हुई थी। और बियर की बॉटल ख़त्म करने के बाद ये लड़का, जो बताया जा रहा है MBA स्टूडेंट है, जो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट कहा जा रहा है, वो स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को की लाश के साथ फिर से रेप करता है। मतलब सोचिए, वो लड़की जो इतना भरोसा कर कर इसके साथ आई थी, उस लड़की का कत्ल करने के बाद फिर से उसकी लाश के साथ यही जो पीयूष है वो रेप करता है। अब इसके बाद उसे लगता है कि उसका काम हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। ये फ़ौरन अंदर से चाकू लाता है जो ये पहले से लेकर आया था और उस चाकू से लगातार अपनी गर्लफ्रेंड के सीने पे वार करना शुरू कर देता है। अब वार इस कदर करता है कि जो चाकू था थोड़ा छोटा पड़ता है और अचानक से टूट जाता है और इसकी वजह से जो पीयूष है उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया है, जो आप तस्वीर अभी भी देख रहे हैं करछुल की, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है पीयूष ने इसका भी इस्तेमाल किया हो अपनी गर्लफ्रेंड पे अटैक करने के लिए, क्योंकि इस पर भी खून लगा हुआ था। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये लड़की का कत्ल कर देता है, तो सोचिए 2.5 घंटे तक ये उस कमरे में उस लड़की को टॉर्चर करता है। जिंदा रहती है तब भी टॉर्चर करता है, जब वो मर कर लाश बन जाती है तब भी टॉर्चर करता है। और इतना टॉर्चर करने के बाद ये इन्हीं सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरता है और फिर ये प्लानिंग, क्योंकि इसने बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी, इसे पता था कहाँ कैसे कब भागना है। तो जब लड़की को कत्ल कर दिया, उसे मार दिया गया, तो सीधे ये अपना कुछ देर बैठने के बाद उसकी लड़की की जो बॉडी उसे कंबल से ढकता है और इसके बाद लॉक करता है गेट को और फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उससे पहले पीयूष एक काम और करता है। दरअसल जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बना रहा था, उसके साथ सेक्स कर रहा था, तब इसने इंटीमेट जो पल थे, जो मोमेंट थे, उनके वीडियो बना लिए थे। करीब 11 से 12 जो वीडियो हैं इसने बनाए थे। और ये सारे वीडियो बनाने के बाद ये क्या करता है, जब इसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है, जब वो मर जाती है और जब ये भागने वाला होता है, उससे पहले अपने कॉलेज ग्रुप पर लड़की के फ़ोन से ये जो जितने भी अश्लील वीडियो इसने बनाए थे वो सारे भेज देता है। लेकिन उस करता ये है कि जिसमें इसका चेहरा दिख रहा था उस पर वो एक इमोजी लगा देता है और लड़की का चेहरा दिखने देता है। इसके अलावा लड़की के स्टेटस पर, उसकी स्टोरी पर, हर जगह वो इस तरह से सारे जो वीडियो हैं, जो भी इसने इंटीमेट वीडियो बनाए थे, वो सारे अपलोड कर देता है। और वहाँ से ये सारी चीज़ें करने के बाद उसकी छोटी बहन को, यानी जो लड़की की छोटी बहन थी, उसको एक मैसेज करता है कि पापा को बता देना मैं आज रात घर नहीं आऊँगी। इसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अगर सोचो रात भर कोई लड़की को नहीं ढूंढेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, तो ऐसे में इसे दूर भागने में आसानी होगी। इसने सोचा कि अगर मान लो ये पहले ही घर पर बता दे, उस लड़की के फ़ोन से मैसेज कर देगा, तो कोई भी इसे पकड़ने नहीं आएगा और किसी को भी शक नहीं होगा। और जिस तरह से मैसेज भेजता है, होता भी यही है कि परिवार को लगता है कि बेटी किसी फ्रेंड के घर है, किसी काम में, और इसलिए कोई पूछताछ भी नहीं करता। अब इधर पीयूष बैग उठाता है और ये एक और आप तस्वीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये शख्स कोई और नहीं, वही पीयूष है जो बस स्टैंड पर नजर आ रहा है इंदौर के, और यहाँ से ये सीधे तौर पर गोवा के लिए निकलता है। तो उससे पहले बस स्टैंड जाकर ये इसने प्लानिंग जो कर रखी थी, उसके हिसाब से इसका मेन मकसद ये था कि कैसे भी करके गोवा भाग जाए और उसके बाद आगे सोचेगा कि करना क्या है, और यहाँ से बस पकड़ता है। लेकिन पूरी रात सफ़र करने के बाद करीब आप यूँ समझिए जो पछलारा का वक्त होता है 3-4 बजे के आसपास, वो पहुंच जाता है पनवेल के आसपास। तो वो पनवेल में उतरता है और घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ये करता क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ इसने खुद पहले से प्लान की थी। जंगलों में पहुँचने के बाद इसके पास इसकी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर थी, इसके पास सिंदूर था, इसके पास अगरबत्ती थी, और इसके बाद बाकी जो सामग्री होती है पूजा पाठ की, हवन की, वो सारी चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। इसके पास एक चुनरी थी और जंगल के बीचों बीच पहुंचकर ये उस तस्वीर को रखता है, उस पर सिंदूर लगाता है, अगरबत्ती जलाता है, चुन्नी उड़ाता है और साथ ही जितने भी हवन की और सामग्री थी उनकी पूजा पाठ करता है। और फिर वहाँ पर जाकर ये बोलता है कि जल्दी से जल्दी, जो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, वो बुलाता है और कहता है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यानी कि बार बार ये आत्माओं का आवाहन करता है, उन्हें बुलाता है। और जब ये इसे लगता है कि शायद कोई रूह इसके आसपास भटक रही है, जब इसे लगता है कोई साया इसके आसपास है, तो फ़ौरन ये हाथ जोड़कर नतमस्तक होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो। यानी कि जो इसने पुलिस को बयान दिया, जो भी चीज़ सामने, उसमें साफ तौर पे इसने ये बोला कि शायद इसको लगा कोई आ गया है, इसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा आ गई है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से अब माफ़ी मांग रहा होता है। माफ़ी मांगने के बाद इसे लगता है कि इसका जो दिल है वो ठंडा हो गया, अब इसको सुकून मिल गया है। फ़ौरन ये फिर वहाँ से उठता है। उठने के बाद फिर से ये ट्रेन में बैठता है। अब इसे लगता है कि महाराष्ट्र पहुँचे, फिर वहाँ से सीधे तौर पर ये पहुँच जाएगा गोवा।
और इसीलिए ट्रेन में चढ़ता है। अब पुलिस की जो टीम थी, इधर की जो जांच पड़ताल थी वो कुछ इस तरह हो रही थी, क्योंकि जो पिताजी हैं, जब उन्हें रात को ये वाला मैसेज मिला कि वो बेटी उनकी घर नहीं आएगी, तो तब तक ठीक था। लेकिन अगली रोज़ यानी 11 फरवरी को लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज से फ़ोन किया जाता है पिता को और कहा जाता है कि आप फ़ौरन हमसे मिलने आइए, आपकी बेटी के कुछ ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। पिता जब कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज में दिखाया जाता है, बताया जाता है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाकर पिता कंप्लेन कराते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है, उनसे ढूंढिए, पता करिए। तो पुलिस की टीम एक तरफ जो है पिता ने जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसे ढूंढती है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से लाश मिलती है, क्या वो ऐसा चैट था, आखिर लड़की जब बाथरूम गई तो क्या देख लिया, और ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ थी जो इतनी बड़ी बन गई जिसकी वजह से आप यूँ समझिए कि 1 महीने लगभग लगा लीजिए कि पीयूष ने मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। हमसे क्या झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे हो गया। देखिए, इस लड़की की जो आप आपने अभी भी जो बाइट सुनी, इसकी चेहरे के हाव भाव से, सोशल मीडिया से, तमाम जगहों से आपने इसकी भी बाइट सुनी होगी, समझी होगी। हाव भाव से आपको ये लग रहा होगा कि ये जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है ताकि जो रिपोर्टर जो सवाल पूछ रहे हैं ये उन्हें एक तरह से घृणा भाव से देख रहा है। तो पीयूष जैसे लड़कों के लिए हमारे पास एक चीज है, वो बताना ये है कि अगर पीयूष, अगर आपने सच्चा प्रेम किया होता, अगर आपने सच्चा लव किया होता, तब जब लड़की जिंदा थी तब भी आपने उसके साथ टॉर्चर किया, जब लड़की मर गई तब भी आप उसके शरीर के साथ गंदे काम कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, फिर आप जब उसकी आत्मा को बुलाकर फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक लड़की जब जिंदा थी तब भी उसके साथ जाती हुई, जब वो मरी, जिस वक्त मरी, उसके शरीर के साथ जाती हुई, जब वो उस दुनिया को छोड़ गई तो उसे धरती पर दोबारा बुलाकर उसकी आत्मा के साथ ये बात करना चाह रहा था। वो लड़का जिसे अगर सच्चा प्यार किया होता तो शायद उस लड़की आज जिंदा होती। अब इस पूरी कहानी को जो हम आपको बता रहे हैं, खुद एक लेडी सब इंस्पेक्टर जब इस पूरी कहानी को सुन रही थी, वो फपक कर रोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि किस तरीके से आजकल के बच्चों के अंदर इतना हैवान और शैतान, एक तरीके से पूजा पाठ। एक एमबीए स्टूडेंट से अगर आप सोच रहे हैं कि जंगल में जाकर एक एमबीए स्टूडेंट, कहाँ उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रैटेजी बनानी थी, अलग अलग चीजें करना था, बिजनेस लेके आना था, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड कोई शक पर कि कोई दूसरा लड़का उससे बातचीत कर रहा है, इस वजह से उसे मारता है और जंगलों में जाकर उसकी आत्मा से बातचीत करता है। ये दिमागी जो फितूर है, ये किसी एमबीए स्टूडेंट की तो नहीं हो सकती है। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको एक कहानी बताई कि स्टेटस लगाया गया, तो जब हम इस पे जांच पड़ताल कर रहे थे, हमें लगा कि एक इंसान लड़की की फोन से स्टेटस क्यों लगाएगा, और उस स्टेटस में, उस वीडियोस में ज्यादातर में ये अपने चेहरे पे इमोजी लगा रहा था। तो इसके पीछे जो मानसिकता वो ये थी पीयूष की, कि जो भी लड़का उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार मोहब्बत वाली या फ्लर्ट भी करता है, वो उसके स्टेटस को देख के समझ जाएगा कि इस लड़की का संबंध किसी और लड़के से है, और इसलिए उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड की नंगी तस्वीरों को, बिना कपड़ों वाली तस्वीरों को, उसके साथ इंटीमेट सीन्स को जानबूझकर फ्लैश ऑन कर कर फोन से
उसे स्टेटस पर लगाया ताकि वो तमाम लड़के जो भी उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं वो देखकर समझ जाएं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये इसकी मानसिकता थी और इस मानसिकता पर चोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लड़का है ये इस तरीके से मानसिक विकृत हो चुका था कि उसे लग रहा था कि जो ये कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इस दुनिया में वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। और कुछ देर स्टेटस और वीडियो शेयर करने के बाद उनको ये हटा देता है। उसे लगता है कि जिन जिन लोगों तक ये पहुंचना था उन लोगों तक ये पहुंच चुका होगा। अब जब पुलिस वाले से और भी गहन तरीके से पूछताछ करते कि ठीक है, तुमने स्टेटस लगाया, तुम्हें नफरत थी कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई बातचीत कर रहा है, लेकिन तुमने मारा तो मारा क्यों? अब इसकी जो मनगढ़ंत कहानी सुनिए। ये कह रहा था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था कि लड़का ये सारी जो चीजें कह रहा है कि उसे एहसास हो चुका था कि जो उससे गलती हुई है, वो जिस पर शक कर रहा था ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। होता क्या है, दरअसल ये जिस रोज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पर जाता है, उस कमरे में जाता है, जब इसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम में जाती है तो इसके फोन पर ये एक डेटिंग ऐप देखता है। क्योंकि फोन अनलॉक इसे पता ही था, तो जैसे ही अनलॉक करके वही देखता है कि इस डेटिंग ऐप पर वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी, और बोला तो ये भी जा रहा है कि उस लड़की का शायद एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसे पीयूष जानता भी था। पीयूष जब एक्स बॉयफ्रेंड की बात कुछ दिनों से चली रही थी, अब डेटिंग ऐप की भी बारी आ गई, तो पीयूष को लगा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये चीटिंग हो रही है, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड जो उसे प्यार करनी चाहिए थी, जो इतना उसे प्यार कर रहा है, वो डेटिंग ऐप पर और दूसरे लड़कों से कैसे बात कर सकती है। और इसलिए उसे लगा कि मैं जो भी करूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सही करूंगा, और इसीलिए उसे लगा कि मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब ये जो कहानी उसने बताई, इससे आपको समझ में आया होगा कि वो वॉशरूम में लड़की गई, यहां पर उसने फोन उठाया और फोन उठाते चैट देखकर, चैट में कुछ ऐसी बातें थी जिसे देखकर पीयूष को गुस्सा आ गया। लेकिन पीयूष की ये जो कहानी है इसमें बहुत ज्यादा झालमेल है, क्योंकि उसमें उस कमरे के अंदर रस्सी पहले से मौजूद थी, वो पहले से ही दवाई लेकर आया था, मतलब उसके दिमाग में बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी। तो ऐसा नहीं था कि गुस्से में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया, बल्कि उसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा है। और आज भी शायद इस पूरे केस में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट भी आ सकते हैं। आज भी पीयूष बहुत सारी बातें पुलिस वालों से छिपा रहा है, क्योंकि एक अपराधी अगर उसे अपना अपराध बोध हो जाए, मतलब उसे अपने अपराध का ज्ञान हो जाए, तो वो एक तरीके से माफी मांगने लगता है, उसे अफसोस होता है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मानो इसके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है और वो जानता है कि उसने गलत तो जरूर किया है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यहां तक कि वो उसके बैग में से, जब उसकी बैग को खंगाला गया, तो एक चीज मिली जिस लेटर में लिखा था कि मेरी और जो मेरी गर्लफ्रेंड की जो रिश्ता था उसे एक शैतानी आंख की नजर लग गई है, और मेरे दोस्त हमारे रिलेशन को देखकर जलते हैं, और इसी वजह से हमारे दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। 24 साल के हो पीयूष तुम, और उन तमाम तुम जैसे जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए मेरी खास दरख्वास्त है। देखिए, अगर आपको अपने पर भरोसा हो तो काला जादू, तंत्र मंत्र कोई मायने नहीं रखता है। एक भगवान पर विश्वास रख के देखिए, कोई चीजें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं अगर आप पर अपना खुद का आत्मविश्वास हो। ये क्या बातें चल रही हैं कि मेरे दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते को देख के जेलस हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, मुझे किसी शैतानी आंख की नजर लग गई है। अरे तो अगर आपको शैतानी आंख की नजर लग गई है, भगवान पे विश्वास रखते तो भगवान हर एक शैतानी चीजों को राख में मिला देते हैं। राख की कोई कीमत नहीं होती, और आपने अपने प्यार को तो सुहा कर दिया, इतने चाकू मारे कि चाकू तक टूट गया। ऐसा कौन सा प्यार था? यह प्यार नहीं, शैतान आपके दिमाग पर हावी हो चुका था कि जो शैतानी आंखें आपको दिख रही हैं। तंत्र मंत्र के लिए आप गूगल और यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब, गूगल, ये जो तमाम चीजें होती हैं, यहां पे ज्ञान का भंडार है। अगर आप पढ़ लिख कर इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाते तो माना कि आपके परिवार वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे कि आपकी शादी उस लड़की से हो जाए, लड़की के परिवार वाले मान गए थे, आप इतनी ज्यादा सफलता पा लेते कि आपकी जो भी चीजें आप ख्वाहिश करते, हर एक चीज आपके कदमों को चूमती। लेकिन आपने सोचा कि मेरे पापा नहीं मान रहे, गर्लफ्रेंड के जो घर वाले हो तो मान गए हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस इंसान को मार देना चाहिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा
प्यार है, सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं, उस इंसान को अगर मैं इस रास्ते से हटा दूं तो मुझे हर चीज मिल जाएगा। तो पीयूष, ऐसी चीजों से अगर जितने भी लड़के जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो बहुत ज्यादा गलत कर रही है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जो जिसके साथ भी आप प्रेम संबंध में हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी वाइफ हैं, तो उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो कोई गलत चीज या कोई गलत शैतानी आंख, नजर और यहां तक कि जो स्टॉकिंग करना, वो किससे बात करिए किससे नहीं बात करी, वो कोई आपकी कैदी नहीं है, वो आपकी हमसाथी है, आप ही की हम उम्र की है। तो आप उसका साथ दीजिए ताकि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सके। अगर बात नहीं बन पा रही है तो वेट एंड वॉच कीजिए। यह नहीं कि आप कोई ऐसा एक्शन ले लें जिससे आपकी जिंदगी की तो बर्बाद होगी होगी, दूसरे को तो आपने इस धरती लोक से ही बाहर भेज दिया और यहां तक कि आप उसकी आत्मा को फिर से धरती पर बुलाकर परेशान कर रहे हो। तो पीयूष जैसे लड़कों का इस समाज में रहने का तो बिल्कुल भी कतई भी हक नहीं है। और कहीं ना कहीं पीयूष को ये चीज रियलाइज भी हो रही है और इसलिए वो बार बार कह रहा था कि मुझे मौत से कम सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। और बार बार उसने ये भी कहा कि देखिए, मीडिया के सामने आके तो पलट जाता है, क्योंकि मीडिया के सामने अरे छोड़ो यार, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के, छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। छोड़ो यार, आपने एक लड़की की जान ले ली, जान भी नहीं ली, कोई नरभक्षी भी ऐसा नहीं करता होगा। आपने उसके लाश के साथ, उसकी बॉडी के साथ बहुत गंदी चीजें की हैं, बताने लायक नहीं है इस वीडियो के अंदर, लेकिन वो चीजें एक लड़का, एक 24 साल का लड़का अगर ऐसा करे तो किसी शातिर अपराधी से बिल्कुल भी कम नहीं है। और हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है कि अगर ऐसे लड़के, जो भी लड़के लड़की जो यंग हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे रिलेशनशिप से आपको बचने की जरूरत है। टॉक्सिक रिलेशन जो कहा जाता है आजकल के जमाने में, तो टॉक्सिक जो शब्द है उसको आप सच मानिए। उन जैसे लोगों से जितनी दूर और जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो जहर दिमाग से लेकर आपकी उंगलियों तक कब पहुंचेगा और कब आपकी जान निकल जाएगी कोई नहीं जानता। और ये जो सच्चा प्रेम अगर होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि जिद को जब होती है तो अगर आपके पास प्यार होता तो आप जाने देते हो, जिद होता है तब आप उसे खींचते हो अपने पास। और ये जो जिद थी पीयूष की कि मैं उसे किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनाऊंगा और उसे मौत के घाट मारकर, उस नींद में सुलाकर उसके साथ गंदा काम करना, इसे जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। और तमाम दर्शकों से हमारी दरख्वास्त है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि हम इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम उसे पढ़कर कोशिश करेंगे कि आप तक उस खबर को लेकर आए, चाहे कोई भी स्टोरीज हो, क्राइम स्टोरीज हो, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हो, जो आप सुनना पसंद करेंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बताइए, हम उसे पढ़ेंगे और आप तक लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।